हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2 चल रही है। यूनिट 2 में हम लोग एल्कोहल और फिनॉल को ख़त्म कर चुके हैं। अब बारी है छोटे से टॉपिक ईथर की। ईथर को भी हम लोग 2 लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे। जो आज का लेक्चर होगा ईथर्स के बारे में, वो उनके मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन का है। तो पहले आज के लेक्चर में, जो कि छोटा सा ही होगा क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ज़्यादा है नहीं, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग यहाँ पे शामिल कर लेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो शुरू कर लेते हैं ईथर्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बेटा जी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का हमारा पुराना ही तरीका रहेगा। क्या करते थे हम लोग, कंपाउंड्स को एक सीक्वेंस में उठाते थे, जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलोजन डेरिवेटिव, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन डेरिवेटिव, और वहाँ से हम एक एक करके ईथर को बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रॉम एल्केन, तो बेटा जी एल्केन से ऐसा कोई मेथड डायरेक्ट नहीं है जिससे हम ईथर बना सकें। सॉरी, बैड लक। बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन से एक मेथड है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एल्कीन। आपको याद दिलाते हैं, एल्कीन से हम लोगों ने एल्कोहल को बनाया था बाय एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर के 3 मेथड्स वहां पे हमने पढ़े थे। एक तो था एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। वहां पे एडिशन ऑफ वाटर यानी एक तरफ H एक तरफ OH जुड़ता था बाय मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब थ्रू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, और वहां पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल था। एक थी HBO रिएक्शन, सेकेंड टाइप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल था। और तीसरा एक था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। वहां पे हम जैसे मान लीजिए हमने एल्कीन ली है इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। तो जब हम एडिशन ऑफ वाटर कराते थे तो बेटा जी पहले स्टेप में लिया जाता था मर्क्यूरिक एसिटेट OCOCH3 का होल ट्वाइस, और साथ में यहां पर लेते थे हम लोग वाटर, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन बोलते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी हम वाटर नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, यहां लेंगे एल्कोहल ROH। तो एक तरफ OH जो जुड़ता था अब वो OR जुड़ेगा। OH जुड़ता था तो एल्कोहल बनता था, और जब OR जुड़ेगा तो क्या बनेगा, तो ईथर बनेगा। ये पहला स्टेप होगा, इसको हम कहेंगे एल्कॉक्सीमर्क्यूरेशन। और सेकेंड स्टेप होता है डीमर्क्यूरेशन या रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम यहां पर लेते हैं NaBH4 को। तो फ्रॉम एल्कीन में जो मेथड है, ये इस मेथड को हम कहेंगे बाई एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन और डैश रिडक्शन। ठीक है। और यहां पर होगा एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल का मतलब एक तरफ RO जुड़ेगा और दूसरी तरफ क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। इस तरीके से ये जुड़ना है यहां पे। और कौन से रूल से, बाई MR मार्कोनिकॉफ रूल। तो ध्यान दीजिएगा, CH3 CH3 मार्कोनिकॉफ रूल अगर हम लगाएं तो यहां पर आ जाएगा OR, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आ जाएगा H। तो इस तरीके से आपने देखा यहां पर फॉर्मेशन हुआ ईथर का। तो बेटा जी ये हम लोगों ने बना लिया क्या, ईथर। कहां से, फ्रॉम एल्कीन। सेकेंड मेथड हम ले रहे हैं फ्रॉम हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव से ईथर बनाने का मतलब वही हुआ हेलो एल्केन से बनाना। तो आपको बता दें, हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, और मतलब Cl ठंडा है बहुत,
हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, और अगर हम क्या करें Cl Bri इनका रिप्लेसमेंट करा दें OR से, जैसे ये है RCl, अगर Cl का रिप्लेसमेंट OR से हो जाए तो ROR मतलब क्या बन जाएगा, ईथर। तो ध्यान देना, हम यहां न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, ये R डैश कर देते हैं, चलो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या कहेंगे इसको हम, सोडियम एल्कोक्साइड। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, ओके। और ये यहां पर क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ध्यान देना, जो रिएक्शन होगी उसका नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। माइनस कर दें NaCl और यहां बन जाएगा ROR डैश, राइट। इस तरीके से ईथर बन जाएगा। ये ईथर बन गया। तो आप एक लाइन पहले लिखोगे, व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड, कॉमा लगा के, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस टू गिव ईथर। इस रिएक्शन के साथ बहुत सारे लोचे हैं। क्या लोचे हैं बताते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है तो भैया बेस भी तो है बहुत अच्छा, RO न्यूक्लियोफाइल है तो बेस भी तो है। और ये अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है तो एलिमिनेशन भी शो कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो किया न्यूक्लियोफाइल के साथ तो ईथर, और अगर इसने एलिमिनेशन शो किया बेस के साथ तो क्या मिलेगी, एल्कीन, एल्कीन भी मिलेगी। तो आप सुन लें बेटा, RX शुड बी प्राइमरी, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं और जो टर्शरी होते हैं वो एलिमिनेशन की तरफ जाते हैं। टर्शरी RX when RX is tertiary, ये ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी बनाने में बहुत टाइम निकल जाता है। when RX is tertiary तो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट इज एल्कीन। तो यहां पे भैया जो मुख्य उत्पाद होगा वो एल्कीन होगा बाय एलिमिनेशन। अच्छा, अगर सेकेंडरी है, विद सेकेंडरी RX, तो यहां पे ईथर भी मिलता है और एल्कीन भी मिलता है। तो कुल मिला के ये रिजल्ट निकला। अगर आप चाहते हो कि आपको मेन ईथर मिले तो आपको एल्काइल हैलाइड क्या लेना चाहिए, प्राइमरी लेना चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, ये तो एक ही पॉइंट था, नोट के अंदर ये पहला पॉइंट हो गया। नोट के अंदर दूसरा पॉइंट, ये भैया नहीं लिया जा सकता, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड है। विनाइल हैलाइड ले लो, X ले लो, विनाइल हैलाइड कैन नॉट बी टेकन। क्यों भैया, बताया था आपको हमने हेलोजन डेरिवेटिव में, बिकॉज इट इज इनर्ट फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तीसरी बात, आप हेलोएरीन नहीं ले सकते, ये भैया हेलोजन अक्रॉस नहीं है, कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज वेरी लेस रिएक्टिव फॉर SN। ये कुछ लोचे हैं जो मैंने आपको लिखा दिए। एक तो आप एल्काइल हैलाइड कैसा लेंगे, प्राइमरी।
क्योंकि टर्शरी के साथ मेजर प्रोडक्ट होगा एल्कीन और सेकेंडरी के साथ दोनों का मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, विनाइल हैलाइड तो आप ले ही नहीं सकते, बात सोचना भी मत इसके बारे में। हेलोएरिन मत लो क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए रिएक्टिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बहुत सारे रीजन्स आपको लिखाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं जब आपको हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स पढ़ाए गए थे तब। इसके अलावा मेन चीज तो आपको बताई ही नहीं, ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन का नाम होता है, यहां लिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड, यहीं कहीं पे आप चाहें लिख लेना, विलियमसन्स सिंथेसिस। इस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन्स सिंथेसिस। तो ये चीज भैया याद रखिएगा, नेम रिएक्शन में आ सकता है। इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके लिए बोर्ड खाली करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत लगती है बोर्ड खाली करने में। इस समय टेम्परेचर कम होने की वजह से छुटाना बड़ा मुश्किल है इसको। चलो भैया पहले रब करते हैं फिर बात करते हैं। देखिए बेटा, इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं। मान लीजिए हमें ये बनाना है, टू प्रिपेयर, हम एक ईथर ले रहे हैं CH3 CH3 O CH3, हमें ये ईथर बनाना है। अब बताना ये है कि कौन से रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, मतलब एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा, सोडियम एल्कोक्साइड कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो रिएक्टेंट्स हैं क्या हो सकते हैं। रिएक्टेंट्स में एक तो हमने सेट ये लिया, सेट 1 में हम इसका हैलाइड ले रहे हैं CH3 CH CH3, ठीक है, और ये Cl ले लिया, प्लस इसका हमने एल्कोक्साइड ले लिया NaO CH3, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा सेट जो हो सकता है यहां पर, वो इसका एल्कोक्साइड लें CH3 CH CH3 ONa, और इसका हम हैलाइड लें। तो कौन सा बेहतर रहेगा? ये वाला नहीं सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा, क्योंकि इस वाले केस में जो हैलाइड लिया गया है वो कैसा है, सबसे छोटा है, प्राइमरी सुपर प्राइमरी है इनफैक्ट CH3Cl, और इस वाले केस में जो हैलाइड है वो सेकेंडरी है। जब हैलाइड सेकेंडरी होगा तो प्रोडक्ट ऐसे केस में एल्कीन भी मिल जाएगा। दैट्स वाई आपको ये वाला हैलाइड नहीं लेना है, आपको हैलाइड कौन सा लेना है, ये वाला, और इसका क्या लेना है, न्यूक्लियोफाइल लेना है। अच्छा, और आप देखिए हम और नेक्स्ट ईथर ले रहे हैं। ईथर हमने लिया CH3 C CH3 CH3 O CH3, ये ईथर बनाना है। तो देखो रिएक्टेंट्स क्या होने चाहिए यहां के लिए। रिएक्टेंट्स ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसका हैलाइड ले लिया तो टर्शरी हैलाइड हो जाएगा, एग्री होंगे। CH3 Cl लगा दिया और इसका एल्कोक्साइड ले लिया तो टर्शरी हैलाइड हो जाएगा। तो फिर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कीन। एल्कीन नहीं लेना है हमें, सॉरी एल्कीन नहीं बनाना है हमें, ईथर बनाना है। तो हम टर्शरी हैलाइड नहीं ले सकते, हमें कौन सा हैलाइड लेना है, हमें हैलाइड लेना होगा CH3Cl, प्लस इसका लेना होगा एल्कोक्साइड CH3 होल थ्राइस CONa, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये लेना होगा बेटा। दिख रहा होगा होपफुली, ये लेना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक नोट यहां पे आप और भी लिख लो। अब जब हमने इसको, इस बेस को इसके साथ ट्रीट किया, ये बेस होता है बहुत स्ट्रांग, भाई इतना तो पड़ा होगा, टर्शरी एल्कोहल्स जो होते हैं बहुत खराब एसिड होते हैं, और ये उसी का तो कॉन्जुगेट बेस है। तो ये बेस कैसा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। बेस स्ट्रांग होता है बहुत ज्यादा, तो ये बेस स्ट्रांग होने की वजह से एलिमिनेशन को फेवर करवाता है। मतलब हैलाइड कोई भी हो, एलिमिनेशन करवाना चाहेगा उसके साथ,
ये बेस है, हैलाइड प्राइमरी भले ही हो, उसके साथ एलिमिनेशन करवाना चाहेगा, लेकिन CH3Cl के साथ एलिमिनेशन नहीं करवा सकता, कुछ भी कर ले। क्यों? क्योंकि यहां एक ही कार्बन है, एल्कीन बनेगी कैसे? तो ये वाला जो बेस है अवॉइड करना चाहिए। CH3Cl के साथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन CH3CH2Cl होता तो वहां भी ये एलिमिनेशन कराने का प्रयास करता। तो ये बात आप लिख लो, नोट लिख लो, ये है सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद CH3Cl टू गिव ईथर, full stop. Being very strong base, it will prefer elimination with higher halides to give alkene. Hence, this base should be avoided. इसको अवॉइड करना चाहिए। और देखो, अगर हम ये ईथर लेते हैं, हमने एक तरफ लिया O और ये CH3, ध्यान देना बेटा, इसके लिए हमें रिएक्टेंट्स क्या लेने हैं? रिएक्टेंट्स हम यहां लिख रहे हैं इधर की तरफ, तो बनी जाएगा ईथर। रिएक्टेंट्स क्या लेने हैं? देखो, एक तो इसके साथ Cl लगा सकते हैं, तब तो आ जाएगा हेलोएरिन। हेलोएरिन नहीं लेना है हमें इसका हैलाइड लेना है, तो ये CH3Cl लेंगे, प्लस इसका क्या लेंगे? इसका न्यूक्लियोफाइल लेंगे, ONA। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाला अगर ईथर बनाना हो तो इसके लिए कौन सा रिएक्टेंट बेहतर रहेगा, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर आप यहां पे लिख लेना, फॉलोइंग ईथर्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई विलियमसन्स सिंथेसिस। कुछ ईथर्स हैं जो विलियमसन्स सिंथेसिस से प्रिपेयर हो ही नहीं सकते। कैसे? देखो, अगर हम ये ईथर लें जहां पर दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे डाईफिनाइल ईथर। जो डाईफिनाइल ईथर है भैया, इसमें क्या होगा, एक बार तो आपको लेना ही पड़ेगा ना हेलोबेंजीन, एक बार हेलोबेंजीन होगा और एक का आप क्या ले लोगे, न्यूक्लियोफाइल ले लोगे। तो हेलोबेंजीन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिव होता ही नहीं है, तो ये नहीं बनेगा इससे। इसके अलावा अगर आपने दोनों तरफ ये ग्रुप ले लिया, CH3 होल थ्राइस C, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये O, और एक तरफ आपने ये ले लिया, ये भी नहीं बना सकते हम, क्योंकि इसके लिए या तो इसका हेलोजन डेरिवेटिव लोगे जो कि एलिमिनेशन शो करेगा, और अगर इसका हेलोजन डेरिवेटिव लिया तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिव नहीं होगा। ये नहीं बना सकते। CH3 होल थ्राइस CO, CH3 होल थ्राइस, इसे नहीं बना सकते। अगर दोनों तरफ आपने ये ग्रुप ले लिया O CH डबल बॉन्ड CH2, ये नहीं आप बना सकते, क्योंकि आपको विनाइल हैलाइड लेना पड़ेगा, तो फिर आप इसको भी नहीं बना सकते इस तरीके से। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें। ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, लिखे नहीं जा सकते। CH डबल बॉन्ड CH2 ये भी नहीं बना सकते। ये ईथर्स इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। तो ये सेकंड मेथड खत्म हुआ, जो था फ्रॉम हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, और इस मेथड का नाम क्या था? विलियमसन्स सिंथेसिस। इसके बाद हेलोजन डेरिवेटिव्स के बाद आते हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से ईथर कैसे बनेंगे वो आपको बताएंगे। रब करते हैं पहले इसको। बेटा नेक्स्ट है मेथड, तीसरा होगा फ्रॉम एल्कोहल। पढ़ाया हुआ मेथड है, फिर भी एक बार लिखा देते हैं। सपोज दैट हमने इथाइल एल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन हमने कराई कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से। आपको बताया था ये रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस है तो यहां पे रिएक्शन होती है एस्टरीफिकेशन। ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए मैं विद मैकेनिज्म आपको एल्कोहल में जाना पड़ेगा। एल्कोहल में मैंने इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी पढ़ा रखी है। 3 रिएक्शंस होती हैं यहां, और जब एस्टरीफिकेशन होता है तो यहां बनता है CH3 CH2O SO3H।
इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर इसी रिएक्शन को हम कराते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और यहां बनता है C2H5O C2H5, मतलब डाई इथाइल ईथर, जो अभी फिलहाल हम बनाना चाह रहे हैं, ये बन जाएगा। और अगर इसी रिएक्शन को कराया जाए 170 डिग्री सेल्सियस पे तो यहां पर रिएक्शन होती है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहां पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। याद आ गया होगा। तो हम किस रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम सेकेंड वाली पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में बेटा बहुत ज़्यादा है ही नहीं, आपको पहले ही बताया था। तो ये ईथर्स को हम लोगों ने बना लिया, ईथर्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गए। इसी लेक्चर में हम ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं, 2-3 लाइनें हैं, और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एक, उसमें हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे। तो डालेंगे आप लोग नेक्स्ट हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, और 2-3 पॉइंट उसमें लिख लीजिए, लिखिएगा। पहला पॉइंट, ओनली डाई मिथाइल ईथर एंड मिथाइल इथाइल ईथर आर गैसेस, फुल स्टॉप के बाद, अदर्स आर लिक्विड। दूसरा पॉइंट, सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली जो हमें पढ़नी थी। हाँ, चाहो तो आप बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए भी लिख लो। देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल, हेलोजन डेरिवेटिव, ये सब कंपाउंड्स, बिकॉज दे हैव ओनली वीक वेंडरवॉल फोर्सेस, क्योंकि यहां पर केवल कमजोर वेंडरवॉल फोर्सेस ही होते हैं। तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुल मिला के हो गया। तो अब ज्यादा मत सोचिए इसमें, और कुछ आपको करना ही नहीं है। अब हम ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रमोट करने के लिए, शेयर कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।